हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर सेकेंड बायोलॉजी, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, बहुत बड़ी सी चैप्टर का टाइटल है। राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या देखेंगे। इसमें हमें टॉपिक्स हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। राइट, हम फ्लावर के बारे में देखेंगे कि फ्लावर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, गुलाब जो है सिर्फ बालों में लगाने के काम नहीं आता, और भी बहुत सारे पॉइंट है उसके। राइट, एंड हम चेक करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है। राइट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं। एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमें पता है। ठीक है, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स। ठीक है, जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन। ठीक है, एंड तो तीन तीन प्रोसेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी उससे पहले, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन उसके बाद। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं ये हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी ये हम लास्ट में देखेंगे। एंड फर्स्ट है आपका फ्लावर्स का कुछ इंट्रोडक्शन। राइट, सो लेट अस जस्ट बिगिन। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? वेल, कैसे देखते हैं। ठीक है, the myriads of plants that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swoon over and the rich colors that attracts us, ये सभी के सभी यानी जितनी भी चीज आपको दिखती हैं ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एड्स होती हैं। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, वो चीज एक बार यहाँ समझते हैं। इन्होंने बोला क्या है बेसिकली कि क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम फ्लावर्स को देखते हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो परफ्यूम होती है, जो उनके कलर्स होते हैं, ये सभी चीजें बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाई जाती हैं, बनती हैं, भगवान ने बनाई है। राइट, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फ्लावर्स हैं वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते कि हम उन्हें अपनी सेल्फिशनेस के लिए यूज करें। रादर जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। राइट, उनका एक फंक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है, a look at the diversity of structures of the inflorescence flowers and floral plants shows an amazing range of adaptations to ensure the formation of the end products of the sexual reproduction. Right, अगर आप फ्लावर को देखोगे, इन्फ्लोरेसेंस देखोगे किसी भी प्लांट के अंदर, उसके फ्लोरल पार्ट्स को देखोगे, आपको बहुत बहुत अमेजिंग अडेप्टेशंस दिखेंगी। राइट, और वो अडेप्टेशंस क्यों होती हैं? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है, राइट, वो फ्लावर्स में बन सके। कौन सा होता है एंड प्रोडक्ट? इट इज द फ्रूट एंड द सीड। राइट, तो ये दोनों चीजें, इनकी फॉर्मेशन हो सके, इसीलिए ही प्लांट के अंदर जो है फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, राइट, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपने वो पढ़ा था ना, डाइवर्सिटी, तो वहां पे आपका सारा ये डिस्क्राइब किया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं। राइट, अब बात करते हैं फ्लावर के इंट्रोडक्शन में। राइट, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फ्लावर्स को पता नहीं कब से यूज कर रहे हैं, हमें याद भी नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से फ्लावर्स को यूज किया जा रहा है। राइट, जो फ्लावर्स हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं किसके? एस्थेटिक वैल्यू के, आपके ऑर्नामेंटल वैल्यूज है उसकी, सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं उनकी एस्थेटिक वैल्यू है, वो बहुत अच्छा लुक्स देते हैं, डेकोरेट में हेल्प करते हैं। राइट, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, गजरा बनता है इनका। सोशल वैल्यू है, फ्लावर्स को दिया दिया जाता है, नो एक्सचेंज किया जाता है। रिलीजियस है, मंदिर में यूज होते हैं। कल्चरल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है फ्लावर्स जो है वो बहुत सारी ह्यूमन फीलिंग्स को भी जो है सिंबलाइज करते हैं, जैसे लव है, अफेक्शन है, राइट, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है। हम इन सब चीजों में भी फ्लावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत जो फ्लावर्स है उनका काम सिर्फ एक वो महकना नहीं है,
फ्लावर बहुत सारी चीजें और भी करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्लावर जो है उसका पार्ट क्या होता है, कैसे होता है, राइट। यहाँ पे आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, एलएस ऑफ अ फ्लावर। एलएस का मतलब होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल का क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब होता है आपका कि आपने प्लांट को सीधा लंबाई में काटा है, ठीक है। आपको प्लांट के क्या क्या पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने एक बाइसेक्सुअल प्लांट लिया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि आपके एक ही फ्लावर के अंदर जो है मेल पार्ट भी एग्जिस्ट करता है और आपका फीमेल पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे फ्लावर्स को हम जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जिन फ्लावर्स के अंदर आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो है वो साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मेल पार्ट में क्या क्या आता है, मेल पार्ट में आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है आपका फ्लावर का मेल पार्ट। इसमें आपका जो ऊपर का ये जो लोब्स दिख रहे हैं, ये लोब्स हैं आपके एंथर, जैसे वहां पे साइड में लिखा हुआ है, ये आपके एंथर होते हैं। और ये लोब जिस लंबी सी स्ट्रिंग से नीचे अटैच होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, राइट। ये दोनों हैं आपके प्लांट के मेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट को हम दूसरे कलर से शो कर लेते हैं, जैसे ऑरेंज, नाइस कलर, ठीक है। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये ऊपर स्टिग्मा, ठीक है, बीच में स्टाइल, और ये हो गई इसकी प्लांट की फ्लावर की ओवरी, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी मिलेगी आपको, ये नीचे से लंबी सी इसकी नेक, ठीक है, और ये ऐसे घुमा के जो है इसकी ये ओवरी होती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इस तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका फीमेल जो है पार्ट है एक फ्लावर का, ठीक है। अब इसमें है क्या, अब इसमें है, हम देखते हैं ये कलर, ये चीज है इसकी, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इस काइंड ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी जब इंसेक्ट जो है वो आता है फ्लावर पे, ठीक है, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। जो ये नेक का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये होता है आपका स्टाइल, ठीक है। और ये पूरा ये सर्कुलर चीज है, दिस इज नोन एज ओवरी, ठीक है। इस ओवरी के अंदर जो है फिर एक ओव्यूल होता है यहाँ पर, राइट, एक ओव्यूल होता है, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर जो है आपके अलग अलग सेल्स होते हैं, बेसिकली 8 सेल्स होते हैं, 1 2 3, ये सेंट्रल सेल बड़ा सा, ठीक है, 1 2 3। इस तरीके से जो है आपके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपका रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, ठीक है, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। उसके बाद स्टाइल होता है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी जो है वो आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद ये ओव्यूल हो गया, ठीक है, ये वाला ये जो रेड है ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रल सेल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे आपका ये आपका एग होता है जो आपका फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक पूरा होता है ये कि फ्लावर का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर में 2 चीजें और होती हैं, ठीक है, जो एक्सेसरी ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें एक है आपका सेपल, ठीक है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और इसका फंक्शन होता है बर्ड स्टेट में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है आपका पेटल, ठीक है। पेटल का क्या काम होता है, पेटल कलर्ड होते हैं, राइट। कलर्ड होने का मतलब है कि ये जो बीज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पॉलिनेशन के लिए आएंगी, उनको जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। आपका फर्स्ट शुरू में जो इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है, कि जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एक टिपिकल फ्लावर में, ठीक है। ये हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, इलस्ट्रेशन के लिए। बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसमें दोनों सेक्स जो है, दोनों जेंडर जो है वो प्रेजेंट है, राइट।
तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज होते हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज होते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 टॉपिक जो है, 3 टॉपिक, ये हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।